हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है और ये चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 2 ईयर्स छोड़ दूं तो उसके अलावा इससे अराउंड 4 क्वेश्चंस आते थे, मतलब पास्ट 2 ईयर में 2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं, नहीं तो अराउंड 4 क्वेश्चंस आते थे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के पर्पज से, तो इसको प्रॉपरली डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। पर मुझे एक चीज आपको समझानी है, इस चैप्टर के साथ एक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो क्वेश्चंस की आपको होनी चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर रहा हूं कैसे मूव करेंगे, आप उसी के अराउंड पढ़ें और जैसी मैं गाइडेंस दे रहा हूं उस तरीके से चलेंगे। तो आज वाला जो लेक्चर है वो हम लोगों ने प्लान किया है कि हम उसे रूट स्टेम लीफ टॉपिक पे रखेंगे और मैं जरा आपको गाइड करता हूं कि किस तरीके का हमारे पास इसमें पेपर आता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये चैप्टर की अप्रोच क्या है, मतलब हमें कैसे समझना है इस चैप्टर को। सबसे पहले क्या होता है बेटा, ये जो चैप्टर है इससे मेरे पास अराउंड 4 क्वेश्चंस आते थे नीट में। लास्ट ईयर 3 आए हैं, उससे पहले 2 आए थे, पर नॉर्मली 4 आते थे। तो उन 4 क्वेश्चंस में से अप्रोच देखिए हम कैसे डिसाइड करेंगे। अप्रोच डिसाइड होती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू। तो मेरे पास एक क्वेश्चन जो आता था वो रूट, स्टेम और लीफ इसकी मॉडिफिकेशन से आता था और उसमें भी मॉडिफिकेशन पूछते थे। ये मेरे पास बेटा क्लास 12th के चैप्टर 1 में भी गिवन है। तो क्लास 12th का जो चैप्टर 1 है वहां पर भी मेरे पास कुछ मॉडिफिकेशंस गिवन है, वहां से भी हम ले सकते हैं इन मॉडिफिकेशंस के एग्जांपल। तो सबसे पहले आपको यह समझ आना चाहिए कि रूट स्टेम लीफ वाला टॉपिक इस चैप्टर का मेनली किस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिकेशन। तो हमें ये मॉडिफिकेशन बहुत ध्यान से याद करनी है। दूसरा पार्ट आपके पास अराउंड 3 क्वेश्चंस आते हैं और वो 3 क्वेश्चंस मेरे पास किस पार्ट से हैं, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, यहां से। और साथ में मैं ले लेता हूं फैमिली, इंपॉर्टेंट फैमिली जो दे रखी है, यहां से मेरे पास अराउंड 3 क्वेश्चंस आते थे। तो हम ये वाला लेक्चर जो है वो इस पर रख रहे हैं, रूट स्टेम लीफ पर। और एक चीज मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भेजूंगा, फैमिलीज के सेंड कर रहा हूं। उन एग्जाम्पल्स को याद करके ही नेक्स्ट क्लास अटेंड करना, नहीं तो मत करना, क्योंकि आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो वो जो एग्जाम्पल्स हैं रूट स्टेम लीफ के, उन्हें आपको याद करना है प्रॉपरली। और वो एग्जाम्पल्स कौन से हैं, वो एग्जाम्पल्स कौन से हैं मेरे पास, वो मैं आपको बता रहा हूं। रूट स्टेम लीफ के कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं उन्हें मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रूट स्टेम लीफ से, है ना। रूट स्टेम लीफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेटा चाहेंगे रूट स्टेम लीफ को। और दूसरा चीज क्या कह रहा हूं मैं आपको, आपको मैं कुछ फैमिलीज के एग्जाम्पल्स जो हैं, आपके पास 4 फैमिलीज हैं जो आपके सिलेबस में, मैं इसके एग्जांपल्स आपको सेंड कर रहा हूं। उन 4 फैमिलीज में फर्स्ट है मेरे पास ब्रासिकेसियाई, है ना। सेकंड फैमिली है फैबेसियाई, इसके एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है। थर्ड है सोलेनेसी, आप या डायरेक्ट उसको डाउनलोड करके याद कर सकते हैं या डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। इन चारों फैमिलीज के एग्जांपल नेक्स्ट क्लास के लिए करना आपको। ये ब्रासिकेसी के आपको जो एग्जाम्पल याद करने हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, एक तो मस्टर्ड, टर्निप, रेडिश, ये याद करना है बेटा आपने। और हम कहेंगे बेसिकली आपका कैबेज और कॉलीफ्लावर। तो ये एग्जाम्पल्स तो आपने ब्रासिकेसी के याद करने हैं। बाकी आप एनसीईआरटी से प्रॉपरली तीनों फैमिलीज के कर सकते हैं, या जो आपको पेपर मिले उसको एग्जाम्पल को याद करके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके देखना, है ना। आज के लेक्चर के बाद ये काम जरूर करना, आपको समझ आएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रूट पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, रूट के बारे में स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, इस चीज को समझें आप लोग, हम मॉर्फोलॉजी जो है वो एक तरीके से स्टडी है हमारे पास एक्सटर्नल प्लांट की। तो हम क्या करते हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अगर मान लो मुझे मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है तो मैं ऐसे स्टडी करता हूं। देखो, मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए मैं इनकी क्लासिफिकेशन ऐसे करता हूं कि मेरे पास 2 तरीके से पार्ट हैं। एक अंडरग्राउंड है जिसे मैं क्या कह रहा हूं, रूट। एक पार्ट हमारे पास क्या है, अंडरग्राउंड है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, रूट। और एक पार्ट मेरे पास एरियल है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, स्टेम, लीफ
फ्लावर एंड फ्रूट। क्लियर? स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। और ये अंडरग्राउंड है जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? रूट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अंडरग्राउंड पार्ट के बारे में पढ़ने वाला हूं जिसको मैं रूट कह रहा हूं। और हम लोग रूट के लिए सबसे पहले बात करेंगे कि क्या उसके बेसिक फीचर है। ठीक है, हम रूट के लिए जाएंगे उसके बेसिक फीचर को लेके। ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं। ध्यान से देखें बेटा, रूट हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, रूट मेरे पास अंडरग्राउंड पार्ट है। तो सबसे पहले इसके बेसिक फीचर में है डेवलप फ्रॉम रेडिकल। सबसे पहला पॉइंट, ये रेडिकल से डेवलप होता है। ठीक हो गई बात। दूसरा, रूट में बेटा नोड और इंटरनोड नहीं होते। नोड और इंटरनोड रूट का पार्ट नहीं है, नॉट प्रेजेंट। ठीक है। थर्ड चीज आपको याद रखना है, ये नेगेटिव क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर मैं आज बता रहा हूं इसमें रूट के बारे में, ध्यान से सुनो बेटा। मान लो ये आपके पास रूट है, रूट से जो ब्रांच आती है वो अंदर से आती है ऐसे, लेकिन जो स्टेम है उस पे ब्रांच सरफेस से बनती है। तो रूट की ब्रांच के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंडोजीनस। दिमाग में बिठाओ इस बात को। रूट के लिए जो ब्रांच है उस ब्रांच को हम कहते हैं रूट की ब्रांच, अंदर से आती है। तो रूट ब्रांच मेरे पास एंडोजीनस है, एंडोजीनस। और ये जो स्टेम ब्रांच है ये एक्सोजीनस होती है। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है रूट और स्टेम ब्रांच में। और रूट की ब्रांच एक्चुअल में एक तरीके से सेकेंडरी रूट कहते हैं, है ना। तो सेकेंडरी रूट का मतलब सेकेंडरी ब्रांच, सेकेंडरी रूट बोल रहे होते हैं उसे, टर्शियरी रूट। तो ये ब्रांच जो होती है अंदर से आती है। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा, जरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं हम लोग। और हम ये समझते हैं कि एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। ध्यान से सुने, रूट सिस्टम क्या होता है हमारे पास। रूट सिस्टम वर्ड का मीनिंग है, बहुत ध्यान से सुनिए। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, रूट की डिटेल पढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज हम पढ़ रहे हैं रूट सिस्टम। नाउ व्हाट इज रूट सिस्टम? अब जो अंडरग्राउंड पार्ट है उस अंडरग्राउंड पार्ट में हमारे पास रूट है, उसके साथ रूट ब्रांचेस हैं और उसके साथ रूट हेयर है। इन सब को मिलाकर मैं एक नाम देता हूं रूट सिस्टम। तो जब हमने ये रूट सिस्टम वर्ड बनाया तो हमने कहा भाई रूट सिस्टम दो तरीके का है। रूट सिस्टम कितने टाइप का है? दो टाइप का है। समझ लो इस बात को। रूट सिस्टम क्या है हमारे पास? दो टाइप का है। पहला रूट सिस्टम क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। फर्स्ट रूट सिस्टम हमारे पास है, फर्स्ट रूट सिस्टम है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम का मतलब ये हुआ, इस चीज को समझो कि जैसे ये मान लो सीड है, सीड से ये रेडिकल बना, तो जो डेवलप करता है किससे, उससे जो रूट बनी है प्राइमरी रूट है। तो प्राइमरी रूट रेडिकल से बनी है। दिस इज प्राइमरी रूट, जो किससे डेवलप करी है बेटा? रेडिकल से। तो प्राइमरी रूट मेरे पास किससे डेवलप करी है? रेडिकल से। तो प्राइमरी रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, डेवलप फ्रॉम रेडिकल, उसे हमने नाम दे दिया टैप रूट सिस्टम। क्लियर है? उसे हमने नाम दे दिया टैप रूट सिस्टम। अब आ जाओ जरा, सेकेंड रूट सिस्टम कौन सा है? सेकेंड रूट सिस्टम है मेरे पास एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अब ये क्या है इसको समझना ध्यान से। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनेंगे, जो अदर देन रेडिकल आए। अदर देन क्या आए? रेडिकल। मेरी बात समझे ध्यान से। अगर मेरे पास ये जो रेडिकल है इससे ये प्राइमरी रूट बन गई, इसे मैंने क्या नाम दे दिया? इसे नाम दे दिया टैप रूट सिस्टम। ठीक है। उसके बाद इससे फिर सेकेंडरी रूट बनेगी, फिर टर्शरी रूट बनेगी। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का मतलब वो अदर देन रेडिकल बन सकता है। अदर देन रेडिकल का मीनिंग ये हो सकता है कि मान लो तुम्हारे पास स्टेम है, इस स्टेम की बेस पर इस तरीके से रूट आ गई। मेन जो रूट थी, जो बनी थी सबसे पहले, वो उसका पता नहीं, पर बेस ऑफ स्टेम से आ गई। तो बेस ऑफ स्टेम से आ गई, इसे फाइब्रस कहते हैं। और फाइब्रस रूट जो है वो एक तरह की एडवेंटिशियस रूट का ही तरीका का पार्ट होता है। तो आपने क्या सीखा? रेडिकल से आएगी तो प्राइमरी रूट, उसमें क्या बनेगा मेरे पास? ब्रांचेस बनेंगी। उसे मैंने क्या बोल दिया? टैप रूट बोल दिया। और ये बेस ऑफ स्टेम से बनेगा, इसे क्या बोल रहे हैं? फाइब्रस रूट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट।
तो दिस इज टैप रूट सिस्टम एंड दिस इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्लियर है? बोलो जल्दी से, ये समझ आ गया? तो ये हमारे पास टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है। ये चीज क्लियर है बेटा? ये चीज क्या है? क्लियर है। ठीक, अब ये हमने समझना है एडवेंटिशियस और टैप रूट सिस्टम है क्या एग्जैक्टली, अपने दिमाग में बिठा लो इस बात को। ठीक है, आगे चलो, आपको समझ आएगी यहां से बात। और देखो, नाउ दिस इज हमारे पास प्राइमरी रूट, ये मेन, उसके बाद दिस इज सेकेंडरी, है ना, ये प्राइमरी है। प्राइमरी किससे आई है? रेडिकल से, तो इसे टैप रूट सिस्टम कह रहे हैं। एग्जाम्पल, ये मस्टर्ड में हो सकता है, ऐसा डाइकॉट है मस्टर्ड, वहां हो सकता है। अब ये वाली मेरे पास क्या है बेटा? फाइब्रस है। ये मेरे पास क्या है? फाइब्रस। तो फाइब्रस जो है वो एग्जैक्टली किससे आती है? बेस ऑफ स्टेम से। इस बार नीट बेस ऑफ स्टेम, नीट 2020 का क्वेश्चन था, बेस ऑफ स्टेम से आने वाली रूट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज फाइब्रस। क्लियर? ठीक है, क्लियर। ग्रासेस में होगा, मोनोकोट में। अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट समझते हैं बेटा। ये हमारे पास हो गई रूट, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ये बोल रहा है टर्शरी रूट आ सकती है। दिस इज प्राइमरी, इससे सेकेंडरी आ सकती है, सेकेंडरी एंगल पे ग्रो करती है, टर्शरी किसी भी एंगल पे ग्रो कर सकती है। ठीक है, क्लियर? आगे बात कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब नेक्स्ट हम लोग ये बात कर रहे हैं, ध्यान सुनेंगे बेटा। नेक्स्ट हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास प्राइमरी रूट का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको समझना ध्यान से। हमारे पास क्या होता है कि हमने क्या किया, प्राइमरी रूट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, कि स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं प्राइमरी रूट का, है ना, किस तरीके का होता है उसको पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं प्राइमरी रूट का। क्लियर? बहुत ध्यान से देखना बेटा आप लोग, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग प्राइमरी रूट का। देखो कैसा स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से सुनना। प्राइमरी रूट का, जब आप किसी प्राइमरी रूट को देखते हो, सबसे पहले यहां आपके पास डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, उसको कवर करती है रूट कैप। तो रूट कैप जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो डिवाइडिंग सेल को कवर करता है। रूट कैप एनसीईआरटी लिखती है थिम्बल शेप है। कैसी शेप का है? थिम्बल, थिम्बल ऐसी शेप का है। ठीक है, थिम्बल शेप। और वो किसको प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट करता है डिवाइडिंग सेल्स को। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है बेटा? प्रोटेक्ट डिवाइडिंग सेल्स, प्रोटेक्ट मेरिस्मेटिक रीजन। और आपने यहां पर यह सीखना है, ध्यान से सुनो बेटा, आपने यहां पर यह सीखना है इसमें कि मेरिस्मेटिक रीजन को जो प्रोटेक्ट कर रही है, क्लियर, मेरिस्मेटिक रीजन को जो प्रोटेक्ट कर रही है वो रूट कैप है। क्वेश्चन नीट में यह आता है कि रूट कैप कहां एब्सेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो रूट कैप कहां एब्सेंट है, याद रखें, रूट कैप एब्सेंट इन ए एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट जैसे कि मेरे पास पिस्टिया, ठीक, बी एक्वेटिक प्लांट में एब्सेंट है, समझ लो इस बात को। तो रूट कैप एब्सेंट इन हमारे पास एक्वेटिक प्लांट, जिसका नाम क्या है? हमारे पास पिस्टिया है। क्या नाम है? पिस्टिया। दूसरा बी, बी फर्स्ट हो गया एक्वेटिक प्लांट। दूसरा मेरे पास एरियल रूट, ऐसी रूट जो हवा में होती है, जैसे कि न्यूमेटोफोर्स, इनमें रूट कैप नहीं होगी। आ रही है समझ? न्यूमेटोफोर जो एक्वेटिक। अच्छा, पिस्टिया में मेरे पास रूट पॉकेट होती है, रूट पॉकेट्स बैलेंसिंग के लिए होती है ना, ये प्रेजेंट है। तो रूट कैप एब्सेंट इन एक्वेटिक प्लांट, एरियल रूट, ध्यान से सुने, एरियल रूट एक्वेटिक प्लांट। तीसरा मेरे पास इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो रूट कैप के लिए आप याद रखोगे, और कहां नहीं होती? एरियल रूट में, एक्वेटिक प्लांट में, सेकेंडरी रूट में। तो सेकेंडरी रूट में भी मेरे पास रूट कैप नहीं होती, ये चीज ध्यान रखें। ठीक, अब हमने कहा कि रूट कैप तो ये हो गई, देखो ध्यान से देखना बेटा, ये रूट कैप हो गई हमारे पास, दिस इज रूट कैप। ठीक है, ये रूट कैप है। ठीक है, ये रूट कैप हो गई हमारे पास यहां, ये हमने कहा रूट कैप थिम्बल शेप, ये प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक, इसके बाद यहां पर एक रीजन है डिवाइडिंग सेल का, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? ये वाला, दिस वन, इसे हम नाम दे रहे हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। यहां कौन सा रीजन है? मेरिस्टेमेटिक। यहां डिवाइडिंग सेल्स हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक रीजन।
तो उसके बाद मैं 3 रीजन में डिवाइड कर रहा हूं इसे। मैं क्या कर रहा हूं, इसको 3 रीजन में डिवाइड कर रहा हूं। ये चीज समझो आप। तो सबसे पहला रीजन मेरे पास, ध्यान से समझेंगे, 3 रीजन बना रहा हूं अलग अलग रूट कैप के बाद। फर्स्ट इज दिस मेरिस्मेटिक रीजन, इलोंगेशन एंड दिस इज मैचुरेशन। 3 रीजन है मेरे हमारे पास। तो सबसे पहला रीजन है मेरिस्मेटिक। मेरिस्टमैटिक, मेरिस्मेटिक मतलब डिवाइडिंग सेल्स है। और आपने डिवाइडिंग सेल्स के फीचर कहां पढ़ने हैं? मेरिस्मेटिक रीजन का मतलब हो गया डिवाइडिंग सेल। तो आपने फीचर कहां पढ़ने हैं मुझे बताओ जरा सोच के। आपने पढ़ने हैं किसमें? आपने पढ़ने हैं प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में, वहां भी लिखा हुआ है। तो मेरिस्मेटिक रीजन के सेल्स स्मॉल साइज होंगे, उसमें सेलुलोज की वॉल होगी, सेल वॉल, वैक्यूल एब्सेंट होगा, वैक्यूल एब्सेंट है, और राउंड शेप के सेल होते हैं। ठीक है। अब जो सेल्स डिवाइड हो जाते हैं उनका साइज बढ़ता है। उन सेल्स को हम मानते हैं किस रीजन में है? वो सेल है हमारे पास इलोंगेशन रीजन में। तो जो इलोंगेशन रीजन के सेल्स होते हैं उनमें सिर्फ क्या होती है? ग्रोथ होती है। क्या होगी? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होगा? एक तरीके से उनका प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। ये वाला रीजन जो है जिसे आप मैच्योरेशन रीजन कह रहे हैं, सबसे बड़ा रीजन होता है। ध्यान से सोचो, सेल्स ने डिवाइड किया, डिवाइड करके मान लो 20 सेल बना दिए, 20 सेल्स, 10 सेल अभी भी डिवाइड कर रहे हैं, बाकी 10 जो उसमें इलोंगेशन हो रही है, अब वो इलोंगेशन होके परमानेंट हो जाएंगे और दोबारा सेल डिवाइड करके फिर से इलोंगेशन जोन में आ जाएंगे। तो एक तरीके से हो क्या रहा है? नंबर ऑफ सेल्स मैरिस्मेटिक और इलोंगेशन के कांस्टेंट है, बढ़ किसके रहे हैं? मैच्योरेशन के। तो मैच्योरेशन रीजन में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास क्या होगा बेटा? सेल्स परमानेंट है। अच्छा, इनमें मेरे पास रूट हेयर दिखता है, यहीं पे पानी एब्जॉर्ब होता है, तो हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर मेरे पास क्या है? यहां विजिबल है। तो रूट हेयर यहां विजिबल होगा, समझ लो इस बात को। रूट हेयर हमारे पास क्या होगा? विजिबल होगा। दैट इज मैच्योरेशन रीजन। ये मैच्योरेशन रीजन, ये देख रहे हो रूट हेयर है। और कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे फिर रूट हेयर सूख चुके होते हैं ना, हट जाते हैं, तो रूट हेयर यहां विजिबल होगा, मैच्योरेशन रीजन। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आए, ध्यान से सुनना बेटा, आप एनसीईआरटी में भी लिखा है, किस रीजन की ग्रोथ होती है? आप कहेंगे मैच्योरेशन। तो ग्रोथ मेनली किसमें विजिबल है? ग्रोथ अकर फॉर मैच्योरेशन। कौन सा रीजन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इलोंगेशन रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ये रीजन रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए। और ग्रोथ होती किसकी है? मैच्योरेशन रीजन की। ग्रोथ होती किसकी है? ध्यान से सुनेंगे बेटा। ठीक है, ग्रोथ होती किसकी है? मैच्योरेशन रीजन की। क्लियर हो गया? तो हमने क्या बोला है? हमने ये बोला है मेरिस्मेटिक रीजन के सेल डिवाइड करते हैं, इलोंगेशन का साइज बढ़ता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। और ग्रोथ होती किसके? मैच्योरेशन रीजन की। क्लियर? यहां तक समझ आ गई बात? ठीक है। अब हम आगे जा सकते हैं। अब हम आगे जाएंगे और क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप देख लीजिए, हमारे पास ये एनसीईआरटी है, आप देख सकते हैं। फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट के बारे में हमने बताया। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट बनती है, शॉर्ट लिव्ड होती है प्राइमरी रूट, उसके बाद जो बनती है उसे फाइब्रस कह रहे हैं, बेस ऑफ स्टेम से। यही आया था नीट में, बेस ऑफ स्टेम। ठीक है। उसके बाद एडवेंटिशियस होता है अदर देन रेडिकल। तो बेस ऑफ स्टेम की फाइब्रस को भी मैं एडवेंटिशियस में कंसिडर कर लेता हूं। यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा है इसका, इसके बारे में, रूट के जो रीजन है अलग अलग। ठीक है, रीजन ऑफ मेरिस्टेम, रूट कैप, यहाँ पे लिखा होगा थिम्बल शेप, ये रही थिम्बल शेप। ठीक है, स्मॉल साइज के होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, डिवाइड करते रहते हैं। जोन ऑफ इलोंगेशन, ये एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है। प्रॉक्सिमल मतलब जस्ट उसके बाद, डिवाइडिंग सेल्स के रीजन के जस्ट बाद ये रीजन प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास क्या होगा? रूट हेयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ आ रही है? रूट हेयर हमारे पास प्रेजेंट होगी। क्लियर? ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग बेटा, एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज रूट मॉडिफिकेशन। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से। व्हाट आर रूट मॉडिफिकेशन? सबसे देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस चैप्टर से क्वेश्चन मॉडिफिकेशन पे आएगा, रूट स्टेम लीफ से। तो जो हम मेनली ध्यान रखेंगे रूट मॉडिफिकेशन का, उस पर ज्यादा डिटेल पढ़ना हमने। तो हमने क्या बोला? रूट का मेन फंक्शन। सबसे पहले समझो रूट का मेन फंक्शन क्या है। व्हाट इज मेन फंक्शन? तो मैंने कहा भाई मेन फंक्शन जो रूट का है, ध्यान से सुनेंगे बेटा,
मेन फंक्शन जो रूट का हमारे पास है वो है क्या? सबसे पहले पानी, वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, ये मेन फंक्शन है। उसके बाद क्या करूं मैं? उसके बाद एंकरेज, उसके बाद एंकरेज, एंकरेज मतलब सपोर्ट, ठीक है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन। सेकंड है मेरे पास एंकरेज, एंकरेज का क्या मतलब हुआ? सपोर्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। थर्ड मेरे पास क्या है बेटा? थर्ड मेरे पास, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड हो गया एंकरेज, थर्ड हमारे पास क्या हो गया? थर्ड ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारे पास क्या हो गया, इस चीज को समझना है आपने। फर्स्ट है हमारे पास वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, सेकंड है एंकरेज, है ना, एंकरेज। थर्ड जो हमारे पास है वो है बेटा, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। किसका? कोई चीज खाना वगैरह, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, और कुछ हॉर्मोन्स भी बना देता है, ये मेन रोल है, ठीक है। हॉर्मोन्स के बारे में भी हम लिखते हैं, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस कर देता है। अब ये इसका मेन रोल हो गया बेटा। अब अदर देन मेन रोल जो आएगा, अदर देन मेन रोल क्या आएगा, आप सोचो, अदर देन मेन रोल क्या होगा? मॉडिफिकेशन। अदर देन मेन रोल हमारे पास क्या है? ध्यान से सुनेंगे, अदर देन मेन रोल क्या है? मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अदर देन मेन रोल हमारे पास क्या है बेटा? मॉडिफिकेशन है। तो हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन, एंकरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल और हार्मोन हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे हैं। अदर देन मेन रोल हमारे पास क्या है? मॉडिफिकेशन है। ये चीज हमें समझ आ रही है, ये चीज हमें समझ आ रही है कि अगर मेन रोल के अलावा कुछ होता है उसे मॉडिफिकेशन कहते हैं। चलो मॉडिफिकेशंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशंस के बारे में हम लोग जानते हैं, वो है क्या, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं, क्लियर, ठीक है। रूट मॉडिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। चलिए कौन कौन सी, ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखें। हमारे पास मॉडिफिकेशंस रूट की दो तरीके की हैं, दो टाइप की हैं। एक, अगर टैप रूट मॉडिफाई हो जाए, मतलब जैसे मान लो ये टैप रूट है, ये मॉडिफाई हो जाए। दूसरा, फाइब्रस रूट मॉडिफाई हो जाए। दो तरह की मॉडिफिकेशन है। हम लिखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, दूसरा हम लिखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ फाइब्रस रूट, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ फाइब्रस रूट। दो तरीके की मॉडिफिकेशन है, क्लियर। दो तरीके की हमारे पास मॉडिफिकेशन है, एक टैप रूट की मॉडिफिकेशन है और एक फाइब्रस रूट की मॉडिफिकेशन है। चलो दोनों की डिटेल जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे टैप रूट की मॉडिफिकेशन, क्लियर। बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ध्यान से देख रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले मॉडिफिकेशन हम किसकी पढ़ रहे हैं? टैप रूट की। ध्यान से सुनना, टैप रूट किसके लिए मॉडिफाई होगी? देखो, सबसे पहले टैप रूट मॉडिफाई होगी स्टोरेज। फर्स्ट है खाना स्टोर करने के लिए। स्टोरेज में मेरे पास तीन एग्जांपल है, कैरेट, रेडिश और टर्निप। आप शेप देखेंगे तो शेप आपको मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, कैरेट की ऐसे, रेडिश की थोड़ी सी ऐसी शेप की होती है और टर्निप इस तरीके से। तो ये हो गई हमारे पास किसके लिए? स्टोरेज के लिए। और ये किसकी मॉडिफिकेशन है आपके पास? किसकी? टैप रूट की। सेकंड मॉडिफिकेशन है बेटा न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? ध्यान से सुनेंगे। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? हमारे पास कुछ ऐसे एरिया, मार्शी एरिया, मार्शी एरिया में रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होती है, रूट को एयर नहीं मिलती, रूट नॉट एबल टू रेस्पायर। उसमें क्या होता है, कुछ खास तरह के ट्रीज होते हैं जो क्या करते हैं, अपने रूट की कुछ पार्ट्स को ऐसे एयर में ले आते हैं और उसमें छेद होते हैं, उनके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो वो जो रूट एयर में आई, वो जो ये रूट एयर में आई जिसपे ऐसे पोर हैं, उन रूट का नाम, उस रूट का नाम ही न्यूमेटोफोर है। न्यूमेटो का मतलब छेद, न्यूमेटो मतलब खाली चीज, फोर मतलब बियरिंग। तो न्यूमेटोफोर इज बेसिकली रेस्पिरेटरी रूट।
और इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी रूट बेटा। न्यूमेटोफोर्स का मतलब रेस्पिरेटरी रूट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, राइजोफोरा। इसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोफोरा, ठीक। नाउ दिस इज फॉर स्टोरेज एंड दिस इज फॉर न्यूमेटोफोर्स। थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड जो है न्यूमेटोफोर के बाद, थर्ड हम कहते हैं बेटा हमारे पास एक रूट होती है जो बेसिकली नोड्यूल बनाती है, उसे कहते हैं नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स, और वो भी टैप रूट पे ही बनते हैं। जैसे टैप रूट है मेरे पास, इस पर इस तरह से पिंक कलर के हमारे पास नोड्यूल्स बन जाते हैं, क्लियर। तो रूट नोड्यूल्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, किसका, टैप रूट का। तो ये हो गई हमारे पास टैप रूट की मॉडिफिकेशन, क्लियर। इसके बाद मॉडिफिकेशन हो सकती है मेरे पास किसकी बेटा, एडवेंटिशियस रूट की। तो हमारे पास एडवेंटिशियस रूट की भी मॉडिफिकेशन हो सकती है। अब यहां पर कैच है, ध्यान रखना, एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन और टैप रूट की अलग अलग हैं दोनों, एग्जाम्पल अलग अलग हैं। जैसे इसके स्टोरेज के लिए जो है वो स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो रूट है और पोटैटो स्टेम है, और इसके अलावा एस्पेरेगस। ये दो एग्जाम्पल हैं जो मेरे पास किसके हैं, स्टोरेज को लेके। ये दो आपने याद करने हैं, ठीक है, ये दो आपने याद करने हैं स्टोरेज को लेके, स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस। ये एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन मॉडिफिकेशन पर आएगा इस वाले पार्ट से। सेकंड बेटा आपने याद रखना है, आफ्टर दैट स्टोरेज वी हैव सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट। देखो इधर, ये बेनियन का ट्री है, ये उसकी ब्रांचेस हैं, इस तरीके से ब्रांचेस हैं। इस ट्री में हमारे पास ब्रांचेस से एक रूट नीचे ग्रो करती है ऐसे, दैट इज नोन एज प्रॉप रूट। तो प्रॉप रूट किससे आई, फ्रॉम ब्रांच, इसलिए एडवेंटिशियस है। और कैसे ग्रो कर रही है, सीधी वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो कर रही है, उसे प्रॉप रूट कह रहे हैं। अब आपके पास एक प्लांट है जिसे मैं मेज कह रहा हूं, मेज या शुगर केन, उसकी ये नोड है, उसमें क्या है बेटा, ये नोड है, समझ लो इस बात को, दिस इज नोड, और इसके इस रीजन को क्या बोल रहे हैं, इंटरनोड कह रहे हैं। तो जो नोड है हमारे पास, उस नोड पर मेरे पास क्या डेवलप होगा, इस चीज को समझो, उस नोड पर इस तरीके से रूट आएंगी, ठीक है। ये जो रूट इस तरीके से आई हैं, इन रूट्स का क्या नाम है, बहुत ध्यान से सुनना, इस तरीके से रूट्स आएंगी, इन्हें हम नाम देंगे, इसको समझो, इन्हें हम नाम दे रहे हैं बेटा, हमने कहा वो प्रॉप रूट है, तो ये मेरे पास स्टिल्ट रूट है, और ये नोड से आ रही है, कहां से आ रही है, लोअर मोस्ट नोड से। दिमाग में बिठाओ इसे, डेवलप फ्रॉम लोअर मोस्ट नोड से आ रही हैं, सबसे नीचे वाली नोड से आ रही हैं, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, स्टिल्ट रूट। तो ये मेरे पास हो गई स्टिल्ट रूट, और ये वाली मेरे पास हो गई प्रॉप रूट। प्रॉप रूट का एग्जाम्पल बेनियन, क्या आएगा, बेनियन, बेनियन में होता है ऐसा, एग्जाम्पल बेनियन। और स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल मेज एंड शुगर केन, इन दोनों में मेरे पास क्या होगी, स्टिल्ट रूट होगी, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, क्लियर। स्टोरेज, सपोर्ट, स्टिल्ट रूट, क्लियर, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट। इसके अलावा बेटा अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो एडिशनल, एक प्लांट होता है ऑर्किड, जो कैसे काम करता है, एपीफाइट की तरीके से, और इस प्लांट के टॉप पर ऑर्किड के पास एक रूट होती है, उसे एपीफाइटिक रूट कहते हैं। ये एडिशनल है, मर्जी ये कर सकते हो याद, ठीक है। और कस्क्यूटा में पैरासिटिक रूट होती है, कस्क्यूटा जिसे अमरबेल कहते हैं, उसमें पैरासिटिक रूट होती है। ये एडिशनल है, आपकी मर्जी है, करना चाहो कर लो, ठीक है। रूट की मॉडिफिकेशन आपने इतनी ही पढ़नी होती है, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम देखना चाहो तो हमारे पास है इस चीज को समझाने के लिए कि टैप रूट की कौन सी मॉडिफिकेशन है, कौन सी हमारे पास एडवेंटिशियस रूट की है, ये आपके पास
चीजें आ गई। ये देख लो जरा ध्यान से, दिस इज फॉर स्टोरेज, टर्निप है ना, कैरेट और रेडिश। ठीक है, क्लियर। नाउ दिस इज न्यूमेटोफोर। ठीक है, मॉडिफिकेशंस आएंगी। दिस इज रूट नोड्यूल। ये कौन सी वाली हो गई, टैप रूट की। ये टैप रूट हो गया बेटा। ठीक, उसके बाद एडवेंटिशियस रूट में इसको हमने क्या बोला, दिस इज हमारे पास स्वीट पोटैटो, और ये मेरे पास एस्पेरेगस है, ये भी रूट है। और कौन सी है, फाइब्रस। दोनों क्या है, फाइब्रस, एक तरीके से एडवेंटिशियस, स्टोरेज के लिए। क्लियर। ये आपके सामने एग्जांपल है बेटा जो आप कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसमें, देखो ध्यान से, इसके अलावा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। ये मेरे पास प्रॉप रूट है, ध्यान सुनिए, दिस इज प्रॉप रूट, क्लियर, एंड दिस वन इज स्टिल्ट रूट। आपके सामने है स्टिल्ट रूट। तो आप फाइनली बेटा पढ़ चुके हो। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो रूट मॉडिफिकेशन हमने जो पढ़ी वो दो तरीके की पढ़ी, मैं यहां पर लिख रहा हूं। एक टैप रूट, यही याद करना है बेटा आपने, और एडवेंटिशियस। इनके एग्जाम्पल्स आपने लिखने हैं, 2 से 3 बार याद करिए लिख के। एग्जाम्पल्स आएंगे इसके, क्वेश्चन एग्जाम्पल आएगा टैप और एडवेंटिशियस। क्लियर। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग स्टैम को, कि स्टैम की क्या डिटेल है हमारे पास। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, स्टैम में सबसे पहले बेटा आपको ये पढ़ना है कि किससे डेवलप होती है। तो हम ये लिखते हैं कि स्टैम डेवलप होती है किससे, प्लूम्यूल से। ये बात याद रखनी है, प्लूम्यूल से। और हमने रूट के कंपैरिजन में क्या याद रखना है, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है ना, फोटोट्रॉपिक, और नेगेटिव क्या है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक है। आप समझिए इस चीज को। और उसके अलावा बेटा स्टैम जो है उसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि रूट में इसे हमने एब्सेंट किया था। ठीक है, उसके अलावा स्टेम की ब्रांच एंडोजीनस थी। स्टेम की ब्रांच कैसी थी, एंडोजीनस थी। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो स्टेम के हमने डिस्कस किए, जो हमें पता होना चाहिए। अगर आप डायग्राम में देखेंगे कि नोड क्या है, नोड हम इस पॉइंट को कह रहे हैं नोड। तो अगर आप ध्यान से देखो नोड पर क्या हो सकता है हमारे पास, इस चीज को समझो। इस तरीके से लीफ हो सकती है ऐसे। तो नोड पर मेरे पास लीफ है, तो ये अगर मान लो पॉइंट नोड है तो नोड पर मेरे पास लीफ है। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर एक बड थी जिससे एक और ब्रांच बन रही है। ये बड है जिससे ये ब्रांच या स्टेम बन जाएगी। क्लियर, आप समझिए इस चीज को। और ये वाली चीज, ये एक और नोड है। इस नोड पर मेरे पास ये एक और ऐसे लीफ हो सकती थी। तो ऐसे मेरे पास ये देख रहे हैं एक ब्रांच बन रही है। ये ब्रांच किससे बनी है, किसी हमारे पास किससे बन रही है, एक्सिलरी बड से हमारे पास ऐसे ब्रांच बन रही है। तो आपने यहां पर ये सीखा कि स्टेम में मेरे पास जो नोड होती है, ऑन नोड मेरे पास क्या डेवलप करती है, लीफ डेवलप करती है। और हम ये समझते हैं कि मान लो ये लीफ है और ये स्टेम है, इसके बीच के इस पूरे एरिया को हम नाम देते हैं लीफ एक्सिल। क्या नाम देंगे, लीफ एक्सिल। तो ये हमने स्टेम के बेसिक फीचर के बारे में जाना। अब हमारे पास हम ये समझेंगे बेटा कि हमारे पास क्या होता है, स्टेम जो होंगी उसको लेके हम कुछ एक क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं। हम कहते हैं भाई स्टेम जो है वो 3 टाइप की है। एक वीक स्टेम जिसे हम हर्ब कहते हैं, फिर मेरे पास एक स्टेम आती है जिसे मैं श्रब कहता हूं, समझो इसे, श्रब। और एक स्टेम होती है जिसमें हम ट्री वर्ड यूज करते हैं। हर्ब वो होती है जिसे मैं ग्रीन स्टेम कहता हूं, जिसे मैं ग्रीन स्टेम कह रहा हूं वो हर्ब है। वो क्या है हमारे पास, हर्ब। श्रब क्या है, समझो इसे। श्रब जो होता है जैसे रोज का प्लांट है, रोज सिट्रस श्रब है। इसमें क्या होता है, इनिशियली ग्रीन होती है स्टेम। इनिशियली स्टेम क्या होगी, ग्रीन, स्टेम इज ग्रीन। ठीक है, लेटर इट बिकम ब्राउन, वो क्या बनेगी, ब्राउन बनेगी। क्लियर, यहां तक समझ रही है, समझ में आ रहा, सॉरी यहां तक समझ आ रहा है बेटा कि आपके पास
हर्ब है ग्रीन स्टेम, श्रब जैसे रोज प्लांट है मेरे पास, उसमें शुरुआत में ग्रीन होगी बाद में ब्राउन हो जाएगी, पर ट्रंक नहीं बनेगी, मोटा तना नहीं बनेगी। और ट्री में मेरे पास ट्रंक प्रेजेंट होता है, ट्रंक मतलब मोटा तना, वो प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस है हर्ब, श्रब और ट्री में जो हमें आना चाहिए। अब इसके बाद बेटा हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम बड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बड। उसके बाद हमें मॉडिफिकेशन समझनी है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको मैं यहां पर। हमारे पास क्या है, इस चीज को समझो। हमारे पास क्या होता है बेटा, स्टेम में हमारे पास बर्ड्स दिखते हैं। देखो बर्ड्स क्या चीज होती है, बर्ड्स क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लो ये डिवाइडिंग सेल्स हैं, ऐसे ये डिवाइडिंग सेल्स हैं। डिवाइडिंग सेल एक डोम शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे, फिर एक अनडिफरेंशिएटेड लीफ जैसा स्ट्रक्चर उसे सराउंड करते हैं ऐसे ऐसे इस तरीके से। ऐसा एक अनडिफरेंशिएटेड लीफ जैसा स्ट्रक्चर उसे सराउंड करता है। इस चीज को हम कहते हैं बड। तो बड में मेरे पास क्या है, मेरिस्टेम है जो डोम शेप है, डोम मतलब गोल सी, स्फेरिकल डोम शेप है। और उसके बाद मेरे पास ये लीफ है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो सराउंड करेगा, जो क्या कर रहा है, उसको सराउंड कर रहा है। किसको सराउंड कर रहा है, उस स्टेम की टिप को सराउंड कर रहा है। आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। यहां पर मेरे पास टिप पर जो बड होगी उसे हम कहेंगे एपिकल बड। एपिकल बड दो जगह हो सकती है, स्टेम की टिप पर। कहां कहां हो सकती है बेटा, एपिकल बड दो जगह हो सकती है। एक हो सकती है स्टेम की टिप पर, उसके अलावा ब्रांच की टिप पर। ब्रांच और स्टेम की टिप पर मेरे पास क्या होगी, बड होगी। दूसरी बड मेरे पास कहां होगी, यहां पर लीफ एक्सिल पर। दूसरी बड कहां होगी, ऐसे लीफ एक्सिल पर। ये मेरे पास लीफ एक्सिल पर है, लीफ एक्सिल पर। तो लीफ एक्सिल पर मेरे पास जो बड होगी वो कौन सी होगी, एक्सिलरी बड। क्या प्रेजेंट होगी, एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगी, है ना। क्या प्रेजेंट होगी, एक्सिलरी बड होगी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, लीफ एक्सिल पर हमारे पास एक्सिलरी बड है। और टिप पर मेरे पास क्या है, एपिकल बड है। ये चीज समझ लो। तो टिप पर मेरे पास एपिकल बड है, लीफ पर मेरे पास एक्सिलरी बड है। ये चीज क्लियर हो गई बात आपको, ये समझ आ गया। और ये आप समझिए लीफ नोड पर होती है ना, तो ये चीज नोड है मेरे पास, ये चीज नोड है। आप हमेशा याद रखिए बेटा, ध्यान से सुनिए। आप एक और बर्ड हम यूज करते हैं, देखिए तीन तरह की बर्ड हो गई। एक हो गई मेरे पास एपिकल बर्ड, सेकंड हो गई मेरे पास एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड या तो ब्रांच बनाती है या वो क्या बनाती है, फ्लावर। आप समझिए, एक्सिलरी बर्ड या तो ब्रांच बनाएगी या क्या बनाएगी, फ्लावर। तो चलिए एक डायग्राम के थ्रू चीजों को और क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास ये स्टेम है, ठीक। इस स्टेम पर आपके पास ये लीफ लगी हुई है, और ये लीफ कहां लगी हुई है, नोड पर। ये नोड है, इस नोड पर मैंने क्या कर दी, इस तरीके से ये लीफ लगा दी, ऐसे इस तरीके से ये लीफ लगा दी हमने, ठीक है। यहां पर हमने एक लीफ इस तरीके से लगा दी, ठीक। अब जरा ये देखिए, जो बर्ड यहां पर प्रेजेंट होगी, जो बर्ड यहां टिप पर प्रेजेंट होगी, ऐसे एक बर्ड यहां हो सकती है। तो दोनों में फर्क है, क्या डिफरेंस है देखते हैं। नाउ दिस इज नोन एज विच बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड नोड पर ही है, पर इस जगह को लीफ एक्सिल कह रहे हैं, यहां प्रेजेंट है। और टॉप पर है तो उसे एपिकल बर्ड कह रहे हैं। आ रहा समझ, टॉप वाली को एपिकल बर्ड कह रहे हैं, और इधर प्रेजेंट हो तो एक्सिलरी बर्ड कह रहे हैं। इसके अलावा अदर देन नोड अगर कोई बर्ड है, अदर देन नोड अगर हमारे पास कोई बर्ड है, एनी बर्ड, उसे एडवेंटिशियस बर्ड कहते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड नाम देते हैं, ठीक है। एडवेंटिशियस बर्ड का नाम देंगे, उसे हम एडवेंटिशियस बर्ड कह रहे हैं। क्लियर हो गई बात। तो हमने ये बोल दिया कि लीफ एक्सिल पर मेरे पास एक्सिलरी बर्ड है, दिस इज एक्सिलरी बर्ड। अदर लीफ एक्सिल पर दिस वन, अदर देन नोड हमारे पास जो है वो एपिकल बर्ड है। सॉरी, अदर देन नोड होगी तो एडवेंटिशियस बर्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे आप क्या करो, ये टेस्ट ट्यूब ले लो, इस टेस्ट ट्यूब में कैलस है। कैलस क्या होता है, मास ऑफ सेल। उस पे जो बर्ड बनी, बर्ड बनेगी, उसे हम क्या नाम दे सकते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड।
या किसी प्लांट की रूट है, ये इस रूट से बड आ रही है ऐसे, दिस इज ऑल्सो नोन एज एडवेंटिशियस बड, बड फ्रॉम रूट। तो अदर देन नोड आएगी तो उसे एडवेंटिशियस कहते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज एडवेंटिशियस बड। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा, मॉडिफिकेशन पढ़नी है स्टेम की। बहुत जरूरी है समझना आपको स्टेम की मॉडिफिकेशंस के बारे में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं स्टेम की। स्टेम की मॉडिफिकेशंस को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को समझने के लिए आपको ये वर्ड आना चाहिए, ये बात समझ आनी चाहिए। मॉडिफिकेशन का मतलब अदर देन मेन रोल। व्हाट इज मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन का मतलब है अदर देन मेन रोल। मेन रोल के अलावा अगर कोई रोल है उसे हमने मॉडिफिकेशन बोल दिया। मेन रोल के अलावा अगर कोई रोल है तो उसे मैंने क्या बोल दिया, मॉडिफिकेशन बोल दिया। तो व्हाट इज मॉडिफिकेशन? अगर प्लांट मेन रोल के अलावा अगर स्टेम कुछ कर रही है तो मेन रोल क्या है, पहले मेन रोल देख लो। व्हाट इज मेन रोल? देखो स्टेम का सबसे पहला रोल है कि वो ब्रांच और लीफ बियर करती है, ब्रांच एंड लीफ को बियर करता है, उस पर ब्रांच और लीफ लगाते हैं। सबसे पहला रोल तो ये हो गया। सेकंड रोल क्या हो गया? सेकंड रोल बेटा, सेकंड रोल हमारे पास हो गया, उसका सेकंड रोल हो गया, ध्यान से सुनेंगे। सेकंड रोल हो गया हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ट्रांसपोर्ट करता है चीजों का, खाने का। एनसीईआरटी लिखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ट्रांसपोर्ट करता है फूड का जो फोटोसिंथेसिस से बना है। तो मॉडिफिकेशन मतलब अदर देन मेन रोल। तो 3 ग्रुप में मॉडिफिकेशन हम इसकी पढ़ते हैं, 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, कैटेगरी 1, 2 और 3, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी क्या आती है, समझना ध्यान से। सबसे पहली कैटेगरी आती है एरियल स्टेम। एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन, ऐसी स्टेम जो जमीन के नीचे नहीं है। फिर आती है हमारे पास सब एरियल। सब एरियल का मतलब होता है जमीन से जस्ट नीचे या जमीन से जस्ट ऊपर, और जब जमीन में सॉइल में डीप चला जाएगा दैट इज अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मींस डीप इन सॉइल, तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। तो वी हैव 3 कैटेगरी ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन। फर्स्ट इज एरियल, एरियल मींस इन एयर। तो हमारे पास इसके 3 एग्जाम्पल हैं जो आपको आने चाहिए। ए, सबसे पहले टेंड्रिल, स्टेम से बना हुआ टेंड्रिल, थॉर्न्स और फोटोसिंथेटिक स्टेम। ये मुझे पढ़ना है 3 कैटेगरीज यहां। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इनके नाम जो है चैप्टर 1 में लिखे हैं क्लास 12th के। जैसे ये रनर, स्टोलोन, तो स्टोलोन वर्ड जो है या ऑफसेट वर्ड जो है वो क्लास 12th की एनसीईआरटी चैप्टर 1 में लिखा है, एग्जाम्पल 11th में लिखा है। सकर, तो 4 ये हो गए, नाउ टोटल 7। हेयर अंडरग्राउंड, ट्यूबर, बल्ब, ट्यूबर के बाद कॉर्म, राइजोम एंड बल्ब। नाउ दीज आर मॉडिफिकेशन जो हमें आनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल बल्ब, दीज आर मॉडिफिकेशन जो हमें आनी चाहिए, इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। टोटल 11 स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये प्रॉपर याद चाहिए आपको। इनके एग्जाम्पल पूछता है, इनके एक्सप्लेनेशन देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। इनके एक्सप्लेनेशन देखते हैं बेटा, आप लोग देख लो। स्टेम वो है जिसपे नोड इंटरनोड होता है, ठीक है, क्लियर। ये बर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर, सही है। फ्लावर और फ्रूट लगते हैं, कंडक्ट, ये मेन रोल बोल रहा है। ये जो लिखा ना यहाँ पर, ये मेन रोल है। फ्लावर फ्रूट लगेंगे, ब्रांचेस बियर करेगा, खाना बनाएगा, ये सारा मेन रोल है, ठीक है। अब हम स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टेम मॉडिफिकेशन में हमने ग्रुप बना दिए इसके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन को देख रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। मेरे पास मैंने जस्ट पढ़ा था ध्यान से सुने बेटा, मेरे पास इस तरीके से स्टेम है, ये ऐसे, ठीक। इस स्टेम में ये लीफ है ऐसे। यहां पर एक बड होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड,
अब इस एक्सिलरी बड से मैं दो चीजें बना सकता हूं। एक पॉसिबिलिटी है कि मैं इस एक्सिलरी बड से, ध्यान से सुने, दो चीजें बना सकता हूं। एक, मैं उस एक्सिलरी बड से मॉडिफाई करके एक स्ट्रक्चर बना दूं जिसे थॉर्न्स कहते हैं, कांटे, थॉर्न्स। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं एक्सिलरी बड से एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं जो सपोर्ट के लिए हो, टेंड्रिल। ये दो पॉसिबिलिटीज है एक्सिलरी बड से, समझ लो इस बात को बेटा। दो पॉसिबिलिटीज हैं एक्सिलरी बड से। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास थॉर्न्स की है, दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है, टेंड्रिल की है। तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं स्टेम से बनती हैं। थॉर्न्स का एग्जाम्पल सिट्रस और बोगेनविलिया है। एनसीईआरटी ने सिट्रस और बोगेनविलिया दिया है थॉर्न का। टेंड्रिल मेरे पास कुकुम्बर की फैमिली में होता है, तो कुकुम्बर में होगा, वाटरमेलन में होगा। उसके अलावा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन। तो इसके मेरे पास बेटा तीन एग्जाम्पल याद कर लो, कुकुम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन या ग्रेप वाइन, ये याद करने हैं आपने। तो एक चीज और, एग्जाम्पल सारे याद करने होते हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई छोड़ सकते हो, ठीक है। तो थॉर्न्स और टेंड्रिल, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड। तो हम लिखेंगे कि इन प्लांट्स एक्सिलरी बड मॉडिफाई होती है, बड मॉडिफाई टू फॉर्म थॉर्न्स एंड टेंड्रिल, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल, ठीक है। दोनों एक्सिलरी बड से बनाए, इसलिए क्या है, ये होमोलोगस भी है। तो दिस इज थॉर्न्स, यहां थॉर्न्स दिखा रहे हैं, और थॉर्न्स ऐसे प्लांट में होता है, आपने देखा है ऐसे पिंक कलर के फ्लावर जिनके, उनमें थॉर्न्स होता है, ठीक है। नाउ दिस इज टेंड्रिल, ये मेरे पास टेंड्रिल है, ठीक है। तो ये वाली कौन सी होगी, एरियल स्टेम का पहला एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग बेटा एक और देख सकते हैं एरियल स्टेम में, दैट इज बेसिकली हमारे पास फोटोसिंथेटिक स्टेम। ध्यान से सुनना, एरियल स्टेम में हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसे आप फोटोसिंथेटिक स्टेम कह रहे हैं। होता यह है कि इन जीरोफिटिक कंडीशन, डेजर्ट कंडीशन में हमारे पास लीफ स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती हैं। स्टेम कैसी हो जाती है, फोटोसिंथेटिक, ताकि सरफेस एरिया, सॉरी, स्टोमेटा कम हो जाए, ट्रांसपिरेशन डिक्रीज करे। स्टेम फोटोसिंथेटिक हो जाती है तो ताकि सो दैट हम क्या कर सके, ट्रांसपिरेशन क्या इंक्रीज कर सके, ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज कर सके ना, ट्रांसपिरेशन डिक्रीज कर सके। क्लियर, ये चीज किया हमने। अब ये स्टेम दो तरह की होती है, एक ऐसी जो आपको ये फ्लैट जैसी दिख रही है, फ्लैट स्टेम दिखेगी, एक ऐसी सिलेंड्रिकल टाइप की। तो ये दो तरीके की दिखती है। एक होती है हमारे पास फ्लैट, फ्लैट का एग्जाम्पल फ्लैट स्टेम है, इसका एग्जाम्पल ओपनशिया है, कैक्टस को कहते हैं बेटा, कैक्टस का नाम ओपनशिया है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया, इसमें सिलेंड्रिकल है। आप देखिए इसमें कैसी है, सिलेंड्रिकल। यहां एग्जाम्पल आ गया यूफोर्बिया, ठीक है। इनके लिए कॉमन टर्म यूज करते हैं क्योंकि पूरी का पूरा प्लांट फोटोसिंथेटिक हो जाता है। एक टर्म यूज करते हैं फोटोसिंथेटिक स्टेम में, जहां एंटायर प्लांट बिकम फोटोसिंथेटिक, फाइलोक्लेड, है ना। तो फाइलोक्लेड इज बेसिकली फ्लैट और सिलेंड्रिकल फोटोसिंथेटिक स्टेम। उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया क्या, बेसिकली फाइलोक्लेड। क्लियर हो गई बात, ये चीज समझ आ गई, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, जल्दी देख लो बेटा, यहां तक समझ आ गया, ठीक है। तो फाइलोक्लेड और हमारे पास क्या है, फ्लैट और सिलेंड्रिकल फोटोसिंथेटिक स्टेम है। क्लियर हो गई, डन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप, जिसे हम कहेंगे बेटा सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। सेकेंड ग्रुप हमारे पास स्टेम मॉडिफिकेशन में है सब एरियल। सब एरियल में हम चार ग्रुप पढ़ते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं बेटा रनर। रनर क्या होता है कि जैसे ग्रास में होता है हमारे पास, रनर क्या होता है बेटा, सुन लो ध्यान से। जैसे मान लो ग्रास है, ग्रास में ऐसे हॉरिजॉन्टल स्टेम है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्टेम है, उस पे ऐसे नोड होती है, उस नोड से ऐसे ब्रांच जैसे निकलता है और रूट्स बनती रहती हैं, और ये नई नई जगह ऐसे स्प्रेड करता रहता है ऐसे, ठीक है, नई नई जगह यहां से ऐसे स्प्रेड करता रहेगा इस तरीके से, तो उसे रनर कहते हैं, ऐसा हॉरिजॉन्टल स्प्रेड करता है। तो हम इस चीज को लिख रहे हैं कि स्टेम थोड़ी सी अंडरग्राउंड भी हो सकती है, अंडरग्राउंड
थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, अंडरग्राउंड है और एरियल है, ठीक है। नोड पर क्या डेवलप करेगा? ब्रांच, रूट डेवलप कर रहा है और ब्रांच, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं रनर, ठीक है, रनर और ऑक्सैलिस, ठीक है, क्लियर। अब ये तो हो गया रनर। रनर के बाद सेकंड, देखो रनर हमारा ऐसा दिखेगा, दिस इज रनर, ग्रास में होता है आपके सामने, दिस इज रनर। ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? रनर का, ठीक है, रनर है हमारे पास, ये रहा रनर, दिस इज रनर। अब हम इसके लिए देख लेते हैं जरा, ऑफसेट क्या होता है, व्हाट इज ऑफसेट? ऑफसेट क्या होता है? इकॉर्निया एक प्लांट होता है, ध्यान से देखें। ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है? एक प्लांट होता है पानी में, एक्वेटिक प्लांट है, पानी का प्लांट है, उसका नाम इकॉर्निया है। इकॉर्निया ऐसा दिखेगा, दिस इज इकॉर्निया, दिस वन इज इकॉर्निया, ठीक है। ये इकॉर्निया क्या करता है? ध्यान से सुनो बेटा, इकॉर्निया कैसे ग्रो करता है? उसकी ऐसे स्टेम होती है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है, उस पर नोड है, इस नोड पर एनसीईआरटी लिखती है ऐसे क्राउन ऑफ लीफ बनती है, ऐसे ऐसे हमारे पास क्राउन ऑफ क्या बनती है? लीफ बन जाती है, ऐसे क्राउन ऑफ लीफ मतलब खूब सारी लीफ बनती है, और वहां ऐसे टफ्ट ऑफ रूट बनती है, ये चीज यहां भी हो रही है ऐसे। और ये बेटा इस तरीके की जो लीफ बन रही है हमारे पास, ये यहां, तो इसे हम लिख रहे हैं एनसीईआरटी की लाइन को, हम कह रहे हैं ऑन नोड हमारे पास ऑफसेट का मतलब होता है ये ब्रांच जिसने निकल के नया क्राउन ऑफ लीफ, जैसे यहां से गया नया क्राउन ऑफ लीफ, ऑफसेट इस हॉरिजॉन्टल ब्रांच को कहते हैं। तो दिस हॉरिजॉन्टल ब्रांच इज नोन एज ऑफसेट। और ये अगर आप ध्यान से देखोगे, टफ्ट ऑफ रूट, रूट का गुच्छा, ऑन नोड मेरे पास क्या है? क्राउन ऑफ लीफ है, क्या है? क्राउन ऑफ लीफ है, ठीक है, ऑफसेट। समझ आ रहा है? ठीक। अब ये ऑफसेट बेटा इसमें बड़ा तेजी से फैलता है, मतलब इतना तेजी से पानी में फैलता है, पूरा कवर कर लेता है, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते थे। पूरा वाटर बॉडी में स्प्रेड करता है ये अच्छे से, इसे हम ऑफसेट कह रहे हैं। ऑफसेट के अलावा एक और एग्जांपल होता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं बेटा, थर्ड एग्जांपल इसमें लिख रहा हूं मैं, सी सब एरियल में, जिसे हम कहते हैं बेटा हमारे पास स्टोलोन। स्टोलोन क्या होता है? इस तरीके से होता है, जैसे मान लो एक मेन स्टेम है आपके पास, इस तरीके से एक मेन स्टेम है, ठीक है, ये मेन स्टेम है, उस मेन स्टेम पे मान लो लीफ लगी हुई है, चलो ठीक है, लीफ लगा दी हमने, इस तरीके से लीफ लगी हुई है, ये रूट है इसकी। इससे मेरे पास एक ब्रांच आती है, लेटरल ब्रांच साइड से, और वो ब्रांच सॉइल के नीचे चली जाती है, ठीक है, ये सॉइल है, ये क्या किया, ध्यान से देखेंगे, ये ब्रांच इसके सॉइल के नीचे चली गई, देखिए ये ब्रांच ऐसे नीचे चली गई और फिर ऐसे ऊपर आ गई, देखिए फिर ऐसे ग्रो कर रही है, तो इस पे फिर रूट आ जाती है, इस पे क्या आ जाती है? ऐसे रूट आ जाती है, ठीक है। तो इससे हम क्या बोलते हैं? स्टोलोन। स्टोलोन क्या है? हमारे पास एरियल स्टेम है, उससे हमारे पास क्या बनेगा? लेटरल ब्रांच, ठीक। स्टोलोन में एरियल स्टेम और लेटरल ब्रांच, और ये इस तरीके से क्या है? रूट है, रूट। तो इसे हमने स्टोलोन बोल दिया, क्या बोल दिया? स्टोलोन, ठीक है। डी, डी हमारे पास क्या है? हमने पढ़ लिया बेटा, डी हो गया, ठीक है। डी हमने क्या लिखा यहां पर, समझना इस बात को, स्टोलोन हम कह रहे हैं एरियल स्टेम लेटरल ब्रांच है, डी हम कहेंगे बेटा इसमें, ये तो स्टोलोन का एग्जांपल मिंट और जैस्मिन, इसमें क्या है? मिंट और जैस्मिन, ये दो एग्जांपल है। हमने इसके एग्जांपल नहीं लिखे, लिख लेते हैं फटाफट से। ये आपने पढ़ा है एग्जांपल, इकॉर्निया लिखा हमने, और एक और एग्जांपल है पिस्टिया। देखो एक चीज बताता हूं, एग्जांपल 11th की एनसीईआरटी में लिखे हैं, एग्जाम्पल जो है 11th की एनसीईआरटी में लिखे, ऑफसेट वर्ड 12th के चैप्टर 1 में लिखा है, ठीक है, क्लियर। स्टोलोन बता दिया, मिंट और जैस्मिन में ऐसे ही होता है, ठीक। एक और होता है जिसे सकर कहते हैं। सकर में क्या होता है? ऐसे एक हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है जमीन के नीचे, ऐसे हॉरिजॉन्टल स्टेम हो सकती है, उस हॉरिजॉन्टल स्टेम से ऐसे एक ब्रांच आती है, ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब टेढ़ी ब्रांच,
और वो ऊपर एयर में आ जाती है। तो शक्कर आप देखोगे दो जगह मिलता है, अगर तीन जगह आपके एग्जाम्पल है, एक तो बनाना, फिर बनाना के बाद क्राइजेंथेमम एक फ्लावर होता है, आपने देखा होगा क्राइजेंथेमम एक फ्लावर होता है, बनाना, क्राइजेंथेमम, पाइनएप्पल, इनमें हमारे पास क्या मिलता है, शक्कर मिलता है। मतलब नीचे एक हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है, उससे एक टेढ़ी ऐसे ब्रांच आती है, उसे हम शक्कर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, शक्कर कहते हैं। आपके सामने है, दिस इज शक्कर, आप देख रहे हो ऐसे ये ब्रांच आ रही है ना ऊपर, दिस इज बनाना। बनाना में इस तरीके से नीचे एक मेन स्टेम है और ऊपर ये सारी ब्रांचेज होती हैं जिनमें फ्रूट लगते हैं, ऐसे ब्रांचेज आती हैं। तो इसे हमने क्या बोल दिया, शक्कर बोल दिया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है भाई, ये देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे लिखते हैं जरा। टेंड्रिल में क्या पढ़ा हमने, कुकुम्बर की फैमिली वाले, कुकुम्बर की फैमिली वाले। थॉर्न्स में हमने पढ़ा क्या, सिट्रस और बोगेनविलिया, यही पढ़े। यहां पर यूफोर्बिया और यूफोर्बिया के अलावा ओपनशिया, कैक्टस, इसमें फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है। रनर में ग्रास ऑक्जेलिस, स्टोलोन मिंट जैस्मिन, मिंट जैस्मिन, पिस्टिया इकॉर्निया, इकॉर्निया, और शक्कर में बनाना, तीन है ना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथेमम। बेटा ये याद करके जाना, ये टेबल ऐसे बना के इसको लिखना है कम से कम 3 बार, तभी याद भी होगी। इसके अब एग्जांपल देख रहे हैं अंडरग्राउंड वाले के, जिसमें सबसे पहला हमारे पास क्या है बेटा, ट्यूबर। सबसे पहला हमारे पास क्या है, ट्यूबर। क्लियर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, ट्यूबर के बारे में। चलिए ट्यूबर डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग ट्यूबर डिस्कस कर रहे हैं, ट्यूबर ये अंडरग्राउंड स्टेम्स है, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, इनके एग्जांपल्स आते हैं, ज्यादा डायरेक्ट नाम पूछेगा। फर्स्ट, दिस इज ट्यूबर, पोटैटो में होता है ट्यूबर, और पोटैटो डेवलप कैसे करता है, ऐसे मेन स्टेम है, ठीक है, ये इसकी रूट है। तो ये जो ब्रांच होती है इसकी टिप पर पोटैटो लगता है, ऐसे अंडरग्राउंड ब्रांच होती है उसकी टिप पर पोटैटो लगता है। ये आई है, इस आई पर हमारे पास बड डेवलप होती है, और एनसीईआरटी लिखती है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। तो ट्यूबर का एग्जाम्पल हमारे पास बेटा क्या है, ट्यूबर का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सोचो, पोटैटो। तो ट्यूबर अंडरग्राउंड स्टेम है, वाई स्टेम, क्योंकि ये ब्रांच है, उस ब्रांच की टिप पर पोटैटो लगा हुआ है ऐसे, और उस पे आई होती है जिसपे बड डेवलप करती है, जिसे हम नाम देते हैं एक्सिलरी बड आती है, इस तरीके से एक्सिलरी बड आती है उस पे, ठीक है, इसे ट्यूबर कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास कॉर्म। कॉर्म में क्या होता है, देखो ऐसा गोल सी स्टेम होती है, ठीक है, ऐसी, ठीक है, उस स्टेम में हर ईयर ऐसे ब्रांच निकलती है इस तरीके से, कॉर्म, ठीक है, और वो जमीन के नीचे, तो इसका मतलब ये वर्टिकल है, ऐसे वर्टिकल स्टेम है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं कह रहे इसे। और कैसी है, स्फेरिकल स्टेम, कैसी है, स्फेरिकल स्टेम है। इसके दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखती है, एक अरबी, अरबी आपने देखा हुआ, अरबी कॉलकेसिया को कहते हैं, अरबी कॉलकेसिया। जमीकंद अमोर्फोफेलस, अमोर्फोफेलस जो 12th के एनसीईआरटी चैप्टर 2 में नाम लिखा है, जमीकंद कहते हैं। तो दिस इज कॉर्न, दिस इज कॉर्न। कॉर्न क्या होगा, स्फेरिकल स्टेम है, एवरी ईयर नोड से ऐसे ब्रांच आ रही है, दैट इज कॉर्न, ठीक है। तो नेम एग्जाम्पल ये आएगा, पहले बता रहा हूं, नेम एग्जाम्पल, दिस इज राइजोम। राइजोम का क्या मतलब है, ऐसे हॉरिजॉन्टल स्टेम है, हॉरिजॉन्टल स्टेम में नोड पर मेरे पास ब्रांचेस बनती है, तो नोड पर मेरे पास क्या आएगी, ब्रांचेस आती हैं, और ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, जिंजर और टर्मरिक तो 11th में लिखा है, जिंजर और टर्मरिक किस में लिखा है, 11th में। क्लियर, किस में लिखा है, 11th में। यहां तक समझ आ रही है, जिंजर और टर्मरिक हमारे पास किस में है बेटा, 11th में है ना। क्लियर, ठीक है, क्लियर, जिंजर और टर्मरिक हमारे पास 11th में है ये, ठीक। अब ये देखो, इसके अलावा बनाना याद करेंगे, क्या याद कर रहे हैं, बनाना, ठीक, और बनाना के अलावा शुगर केन, ये आपने याद करना है, बनाना, शुगर केन
जिंजर, टर्मरिक, ये एग्जांपल्स हैं। और ये फोर्थ है जिसे आप बल्ब कह रहे हो। बल्ब में बेटा क्या होता है, सुनो, ये वाली लीफ एडिबल होती है। बल्ब का मतलब होता है अंडरग्राउंड रेड्यूस स्टेम, ये, और जिसपे ये देखो ये रूट है। तो बल्ब क्या होती है, एक अंडरग्राउंड रेड्यूस स्टेम है जिसके अराउंड फ्लैशी लीफ है। फ्लैशी मतलब जिसे खाया जा सकता है, फ्लैशी वर्ड उसके लिए यूज करते हैं। तो बल्ब हो गया फोर्थ। बल्ब का एग्जाम्पल अनियन और गार्लिक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पे बेटा, इन एग्जाम्पल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या ये हो गया हमारे पास क्या, मॉडिफिकेशन किसकी, स्टेम की। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे लीफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, लीफ के बारे में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस पार्ट से क्वेश्चन जो आएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ आता है मेनली, ठीक है। नाउ लीफ जो है बेटा, इस चीज को याद रखो, लीफ किससे डेवलप करता है, ऑलवेज डेवलप फ्रॉम एपिकल बड। तो जरा देख लेते हैं क्या फीचर क्या फीचर्स है। एक बार फीचर्स देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये देखो ध्यान से देखना। हमारे पास ये एक स्टेम है, ये एक स्टेम है ऐसे, ठीक है। स्टेम पर ये पॉइंट्स नोड है, ठीक। स्टेम पर ये हमारे पास एक बड है। क्या है ये, हमारे पास बड, ठीक है। इस तरीके से ये डिवाइडिंग सेल्स हैं और ये लीफ जैसी चीज से सराउंड हो रहा है, इसे बड कह रहे हैं ऐसे, ठीक, क्लियर। अच्छा, यहां एक लीफ बना देते हैं, ये थोड़ी बड़ी लीफ है और ये मेरे पास छोटी लीफ। अब देखो होता क्या एग्जैक्टली क्या होता है, आपको समझ आएगी बात। ध्यान से सुनना किस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं। अब क्या करो, इस स्टेम की ग्रोथ कराओ, इस स्टेम की क्या करो, ग्रोथ कराओ ऐसे, ये ऐसे ग्रो कर गया, ठीक। ग्रो करने के बाद हुआ ये कि चलो बड जो थी वो और आ गई ऐसे अंदर से और बन गई। तो ये वाली जो लीफ ये थी, ये लीफ की फॉर्म में यहां आ जाती है, मतलब इस नोड पर ये लीफ की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको ये समझ आना चाहिए कि जो बड के यहां पर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ बनाएगा, तो इसने ये लीफ बना दी। फिर ये पुराने वाली, मतलब ये वाली हमारे पास हो सकता है यहां हो, ये वाली जो थी वो यहां पे आ जाए ऐसे, तो ये लीफ बन गई ऐसे हमारे पास, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि ये बड को मैं एपिकल बड कह रहा हूं। एपिकल बड दो जगह हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर कोई ब्रांच हो, उसके टिप पर एपिकल बड हो। लीफ हमेशा किससे डेवलप करती है, एपिकल बड से। मतलब ये जो एपिकल बड है इससे लीफ डेवलप करेगी। तो अगर आपको लीफ के फीचर पढ़ने हैं तो आपने क्या पढ़ना है, सबसे पहले सबसे पहला फीचर, ऑलवेज डेवलप फ्रॉम एपिकल बड। किसका एपिकल बड, ऑफ ब्रांच और मेन स्टेम, मेन स्टेम इससे डेवलप करती है। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखो यहां नई लीफ है, अगर आप ध्यान से देखो ये यंग लीफ है, यंग लीफ है, और ये वाली ओल्ड लीफ है। तो अगर यंग लीफ ऊपर हो, ओल्ड लीफ नीचे, इसे कहते हैं एक्रोपीटल। कौन सी अरेंजमेंट, एक्रोपीटल अरेंजमेंट, जिसमें मेरे पास क्या हुआ, यंग लीफ ऊपर, ओल्ड लीफ नीचे, एक्रोपीटल अरेंजमेंट। समझ लो इस बात को, एक्रोपीटल का मतलब हो गया ओल्ड लीफ नीचे, यंग लीफ ऊपर, ठीक है। तो हमें लीफ में एक और फीचर मिला, क्या, अरेंजमेंट कैसी है, एक्रोपीटल, एक्रोपीटल। और क्या समझोगे, लीफ लेटरल, लेटरल मतलब साइड में, देख रहे हो ऐसा साइड में बनी है ना, लीफ कैसे बनी है हमारे पास, इस तरीके से साइड में बनी है, मतलब साइड में, तो लेटरल होती है। और कैसी होती है, लेटरल। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लीफ को लेके ध्यान रखने हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, लीफ के 3 पार्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। लीफ के 3 पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो देख लीजिए, लीफ के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, हम लीफ के किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की। तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात करते हैं तो इसे लेमाइना कहते हैं, लेमाइना या लीफ ब्लेड। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ना, ये लार्जेस्ट पार्ट है, यही फोटोसिंथेटिक होता है। इसकी टिप जो होती है, टिप, इसकी ये जो टिप है और ये साइड है,
इसको मार्जिन कहते हैं। देखो इधर, टिप को कहते हैं एपेक्स और इसको कहते हैं मार्जिन। मार्जिन मतलब जो साइड है उसको मार्जिन कहते हैं। तो इसकी साइड को मार्जिन कहेंगे और टिप को कहेंगे एपेक्स। तो सबसे पहले ये पार्ट हो गया, सबसे पहले लीफ में ये पार्ट हो गया बेटा हमारे पास, ये जिसे हमने लेमाइना कह दिया। फिर ये वाला पार्ट हो गया जिसे पिट्यूल कह रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, लीफ बेस। तो 3 पार्ट हो गए हमारे पास जो हमें आने चाहिए। सबसे पहले लेमाइना, पहला पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट लेमाइना जो लीफ का पार्ट है। सेकंड इज पिट्यूल, सेकंड देखो ये वाला, दिस वन, दिस इज पिट्यूल। एंड थर्ड इज लीफ बेस, लीफ बेस। तो अगर मैं एक एक पार्ट के बारे में आपको डिटेल बताऊं तो सबसे पहला पार्ट मेरे पास, इसकी डिटेल हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट मेरे पास क्या है, लेमाइना। डिटेल अगर हम बताएं आपको बेटा, तो सबसे पहला पार्ट है लेमाइना। लेमाइना क्या है, मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है। मतलब मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट कौन है, लेमाइना है ना। यही मेनली क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। लेमाइना मेनली क्या कर रहा है बेटा, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। यहां तक समझ आ गई, ठीक। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लेमाइना फोटोसिंथेसिस कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा हमारे पास और कौन सा पार्ट है, ये देखो हमने बना दिया ये लीफ बेस ऐसे, फिर ये पिट्यूल बना दी, उसके बाद ये बना दिया हमने लेमाइना ऐसे, ठीक है, ठीक। तो ये पार्ट बना दिए हमने ऐसे। तो हमने सबसे पहले कहा ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है लेमाइना। लेमाइना क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस, ठीक। चलो ये बात तो ठीक हो गई। फिर सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट यहां से यहां पिट्यूल है। भाई पिट्यूल का क्या काम होता है, लीफ को सरफेस से बाहर की तरफ लाना, ताकि एग्जैक्टली क्या हो सके, जब वो हिले, फ्लटर करे, तो ट्रांसपिरेशन हो सके। तो एनसीईआरटी लिखती है इट फ्लटर इन एयर, फ्लटर इन एयर, फ्लटर इन एयर एंड इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। क्या इंक्रीज करेगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ाता है। तो फ्लटर करता है एयर में, फ्लटर करता है एयर में, ठीक है। और क्या इंक्रीज करता है, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करता है। नाउ दिस इज लीफ बेस। ये क्या है हमारे पास, लीफ बेस है। ये हमारे पास क्या है, लीफ बेस है, समझ लो, ठीक है। अच्छा, एक काम और करता है पिट्यूल, ब्रिंग करता है लीफ को सरफेस से बाहर की तरफ। मान लो अगर कोई लीफ बहुत पास है तो अपनी ओरिएंटेशन नहीं बदल सकती। जैसे मान लो लीफ पिट्यूल की मदद से अगर अटैच है तो अपनी लाइट के हिसाब से ऐसे ओरिएंटेशन चेंज कर सकती है। तो दूसरा ये क्या करेगा, ब्रिंग लीफ अवे फ्रॉम ब्रांच, उससे लाइट पड़ना आसान हो जाएगा। दूसरा ओरिएंटेशन बदल सकती है, ठीक है। पिट्यूल की हेल्प से क्या होगा, पिट्यूल हेल्प टू चेंज ओरिएंटेशन, हेल्प टू चेंज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बदल सकता है, ठीक। लीफ बेस, लीफ बेस हमारे पास है। ये अटैचमेंट है एक तरीके से, अटैचमेंट ऑन स्टेम, ठीक है, अटैचमेंट ऑन स्टेम, ठीक, अटैचमेंट ऑन स्टेम। ध्यान से सुन ले, ये एक तरीके की अटैचमेंट है जो आपके पास क्या है, कहां पर है, स्टेम में है। क्लियर, ठीक है। ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने, अटैचमेंट ऑन स्टेम है ये, जिसे आप क्या कह रहे हो, लीफ बेस की बात कर रहे हो, ठीक है। ये स्टेम की अटैचमेंट है। क्लियर, ठीक, यहां तक समझ आ गया। अब जरा आगे चलो, अब हम क्या देखेंगे बेटा, लीफ बेस जो है उसको लेके मुझे कुछ मॉडिफिकेशन दिखती है। मतलब लीफ बेस को लेके मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस दिखती है। ध्यान से सुनना, देखो लीफ बेस पे आपको क्या क्या दिखेगा, बहुत ध्यान से देखना एक चीज। देखो आपके पास, आपने लीफ बना लिया ऐसे, ध्यान से देखें बेटा, ये आपने क्या किया, लीफ बना लिया, ये लीफ बेस है। तो हमारे पास ये इस तरीके से, तो लीफ बेस पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से दोनों तरफ, इसे हम स्टिप्यूल कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टिप्यूल, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कुछ जगह लीफ बेस थोड़ा स्वेल कर जाता है ऐसे, इसे हम कहते हैं पुलवाइनस। पुलवाइनस किस फैमिली में मिलता है, याद करो, पुलवाइनस मिलेगा, एग्जाम्पल है फैबेसिएई। किसमें मिलेगा,
फैबेसियई में। फैबेसियई किसकी फैमिली है? फैबेसियई हमारे पास फैमिली है बेटा पी की, है ना, पी वाली फैमिली है फैबेसियई, ये भी उसी में मिलता है, पी की फैमिली में। अच्छा, ये हमने समझा पी की फैमिली फैबेसियई, ये वहां मिलेगा। पुलवाइनस मतलब लीफ बेस थोड़ा फूल गया, स्वेल कर गया। स्टिप्यूल इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है लीफ के दोनों तरफ बेस पर। कुछ लीफ में जैसे कि शुगर केन में, मान लो मैंने ये शुगर केन की स्टेम बना दी, ये शुगर केन की स्टेम बना दी, उस पर ये नोड है ऐसी, उस पर मेरे पास ये नोड्स हैं। शुगर केन में क्या होता है, लीफ क्या करती है, कवर जैसा स्ट्रक्चर बनाती है ऐसे। लीफ क्या करती है, कवर जैसा स्ट्रक्चर बनाती है इसके अराउंड ऐसे, इसे लीफ शीथ कहते हैं। तो लीफ शीथ मेरे पास ग्रास में दिखता है, ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली कौन है? शुगर केन। डन, शुगर केन। क्लियर? तो ये हमारे पास लीफ शीथ है, आप देख सकते हो इस तरीके से दिखेगा। दिस इज हमारे पास लीफ शीथ, है ना, दिस वन इज लीफ शीथ, ये लीफ शीथ है, ठीक है। ये मेरे पास पुलवाइनस है। और अगर आप देखो दिस इज स्टिप्यूल, स्टिप्यूल तो आपके सामने है ये सारा, ठीक है। दिस इज लीफ शीथ, दिस इज पुलवाइनस एंड दिस इज स्टिप्यूल। वो हमारे पास स्टिप्यूल है, ठीक है, आपके सामने है ये सारी चीजें। क्लियर? सही है। अब हम क्या बात कर सकते हैं बेटा, लीफ में हम बात कर सकते हैं विनेशन की। क्लियर? क्योंकि हमें उसके बारे में पढ़ना, लेमाइना के बारे में, तो सबसे पहली चीज हमें विनेशन पढ़नी है। ध्यान से सुनना, हमारे पास जब आप लीफ ड्रॉ करते हो तो जो सबसे बड़ी वीन होती है उसे आप कहते हो मिडरिब। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, वीन्स की अरेंजमेंट है, ये वीन्स कहलाती है। तो व्हाट इज विनेशन? व्हाट इज विनेशन? विनेशन टर्म का क्या मतलब है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट ऑन लेमाइना। ठीक है, ये एक तरीके से बेटा वीन्स और वीनलेट की अरेंजमेंट है, किस पर? लेमाइना पर। उसे हम क्या बोलते हैं? विनेशन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? विनेशन बोलते हैं। वीन्स और वीनलेट की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? विनेशन। हमारे पास दो तरह की विनेशन दिखती है, एक दिखती है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब ब्रांच टाइप से, डाइकॉट में होती है ये, ठीक है बेटा। इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, विनेशन का कोई डीप क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसे ब्रांचेस बनती हैं इसमें, देख रहे हो ऐसे ब्रांचेस बनेंगी। तो रेटिकुलेट का मतलब हो गया मेरे पास ब्रांचेस बनती है, ब्रांचेस ऑफ वीन, ये फॉर्म होती है, दैट इज रेटिकुलेट। नाउ व्हाट इज पैरेलल? ऐसे इस तरीके से मेरे पास ये पैरेलल विन्स बनती है ऐसे, दिस इज पैरेलल विनेशन। आ रहा समझ? इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? पैरेलल विनेशन। क्लियर? पैरेलल, ठीक है। और ये किस में होती है? ग्रास में, मोनोकोट में। मोनोकोट में होती है बेटा, ग्रास में। ये भी दो तरह से पैरेलल हो सकता है, एक ऐसे वाले को भी पैरेलल कहते हैं, अगर इस तरीके से हो तो उसे भी पैरेलल कहेंगे। तो ये दोनों तरीके से पॉसिबल है, ऐसे भी पैरेलल हो सकता है और इस तरीके से भी, दोनों तरीके से पैरेलल पॉसिबल है, ठीक है। मोनो, तो इसे पैरेलल विनेशन कहते हैं। ये मोनोकोट में होती है, ये वाली हमारे पास किस में होती है? डाइकोट में। अब आगे सुने ध्यान से बेटा, अब हम क्या पढ़ सकते हैं? टाइप ऑफ लीफ एक टॉपिक है जिसको समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे। टाइप ऑफ लीफ, हमारे पास लीफ जो होती है वो दो टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है बेटा सिंपल लीफ। सिंपल लीफ क्या मतलब? सिंपल लीफ का मतलब ये है, ध्यान से सुनेंगे, ये मैंने लेमाइना बना दिया ऐसे, तो लेमाइना पूरी तरीके से स्मूथ है, देख रहे हो, इस तरीके से स्मूथ है लेमाइना। या अगर लेमाइना कटा हुआ भी है ऐसे, इस तरीके से कटा हुआ है, देख रहे हो, कटा हुआ इंसीजन है, पर वो इंसीजन अगर है भी, इफ इंसीजन प्रेजेंट, इट नॉट रीच अप टू मिड रिप। ये कहां नहीं पहुंचेगा? मिड रिप तक नहीं पहुंचेगा, ये चीज समझो।
तो अगर ये हमारे पास मिड रिप तक नहीं पहुंचेगा, इसे सिंपल लीफ कह रहे हैं। तो इंसीजन अगर है भी, ध्यान से सुनो, इंसीजन अगर है भी तो वो कहां तक नहीं पहुंच रहा है, मिड रिप तक नहीं पहुंच रहा है, उसे हमने क्या बोला, सिंपल लीफ बोला है। उसे हमने क्या बोला, सिंपल लीफ बोला कि मिड रिप तक इंसीजन नहीं पहुंच रहा है। यहां तक समझ आ गया, ये सिंपल लीफ है ना, क्लियर। अगर इंसीजन है भी तो कहां नहीं पहुंच रहा, मिड रिप तक। तो या तो लेमाइना का मार्जिन ऐसे स्मूथ है ऐसे, और अगर इंसीजन है भी तो कहां तक नहीं पहुंच रहा, मिड रिप तक नहीं पहुंच रहा, उसे सिंपल लीफ कहते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है बेटा हमारे पास कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ क्या होता है, इधर देखो ध्यान से, कंपाउंड लीफ क्या होता है, ठीक है। कंपाउंड लीफ क्या होगा बेटा, कंपाउंड लीफ का क्या मीनिंग है कि जो इंसीजन है, ध्यान सुनो बेटा, कंपाउंड लीफ का मीनिंग ये है हमारे पास कि जो इंसीजन था ऐसे, वो मिड रिप तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया, मिड रिप तक। तो ये छोटी छोटी क्या बन गई, लीफलेट बन जाती हैं। क्या बन गई, लीफलेट फॉर्म हो गई इस तरीके से। कंपाउंड लीफ का मतलब है कि जो इंसीजन है वो मिड रिप तक पहुंच गया। इंसीजन मतलब देखो आपके पास ऐसे लीफ है, तो जो इंसीजन है वो मिड रिप तक पहुंच गया, ठीक है। इंसीजन कहां पहुंच गया, मिड रिप तक, ठीक है, क्लियर। तो उसे हमने क्या बोला, कंपाउंड लीफ बोला। उसे हमने क्या बोला, कंपाउंड लीफ बोला। तो हमने क्या आपको सिखाया, हमने ये सिखाया कंपाउंड लीफ क्या है कि इंसीजन इफ प्रेजेंट नॉट रीच अप टू मिड रिप, ठीक है। सॉरी, यहां पर मिड रिप तक पहुंच गया, सॉरी, यहां पर इंसीजन कहां तक पहुंचा, मिड रिप तक पहुंच गया। देखो इंसीजन का मतलब कट मिड रिप तक पहुंचा, और उस वजह से मेरे पास प्रॉपर क्या बन गई बेटा, लीफलेट बन जाती है। इसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो कंपाउंड लीफ में ये जो मिड रिप थी इसका नाम बदल के रैकिस हो जाता है। और ये याद करो, ये पेट्यूल यहां पर हमारे पास मिड रिप थी, उसका नाम रैकिस हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, पिट्यूल भी है। यहां पे ध्यान रखो, ये चीज पिट्यूल है, देखो ये चीज फिर पिट्यूल है, और फिर उसके बाद हमारे पास लीफ बेस भी है, ठीक है। तो इसका मतलब रैकिस किसे कह रहे हैं, रैकिस किससे आया है, फ्रॉम मिड रिप। तो मिड रिप से हमारे पास क्या आया है, रैकिस आ गया, तो उसे कंपाउंड लीफ बोल दिया हमने। तो कंपाउंड लीफ का मीनिंग ये हुआ, कंपाउंड लीफ का मीनिंग ये हुआ कि जो रैकिस था वो किससे बना, मिड रिप से, ठीक है। अब यहां पर ये चीज समझनी है बेटा कि हमारे पास दो टाइप की कंपाउंड लीफ होती हैं, दो टाइप की कंपाउंड लीफ होती हैं, टू टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ। एक कंपाउंड लीफ ऐसी होती है, ध्यान से देखना, दिस इज देखो ऐसे बेटा, इस तरीके की होती है। ये हमारे पास रैकिस है, ये इस पर लीफलेट लगी हुई है। रैकिस किससे आया था, याद करो, ये रैकिस है, रैकिस आया था मिड रिप से। रैकिस क्या थी, एक तरीके से मिड रिप थी, ठीक, मिड रिप थी। उसके बाद ये पिट्यूल है, और नीचे यहां पर लीफ बेस है। ऐसी कंपाउंड लीफ को कहते हैं पाइनेट कंपाउंड, पाइनेट कंपाउंड। एक ऑप्शन है कि ये पिट्यूल है, इस पिट्यूल पर इस तरीके की लीफलेट लगी हुई है डायरेक्टली। मतलब देखो जरा, यहां पर लीफलेट, ये जो लीफलेट है ध्यान से सुनना, यहां पर ये लीफलेट किस पर लगी है, रैकिस पर। इस रैकिस पर ये लीफलेट लगी है। यहां पर लीफलेट डायरेक्टली किस पे अटैच है, लीफलेट डायरेक्टली अटैच है किस पे, अटैच ऑन रैकिस, सॉरी ऑन पिट्यूल। इस वाली को कह रहे हैं पाल्मेट कंपाउंड बेटा, पाल्मेटली कंपाउंड। और इस वाली को हम कह रहे हैं पाइनेट कंपाउंड। समझ आ रहा है, पाइनेट कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड, ये दो तरीके से हो गई। तो इसे हमने क्या बोल दिया, दो टाइप की कंपाउंड लीफ है, पाइनेट और पाल्मेट। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल है नीम और रोज। पाल्मेट का मतलब जैसे समझो ये हाथ की पाम है,
दीज आर फिंगर्स ऑन पाम, तो पाल्मेटली कंपाउंड में लीफलेट डायरेक्टली पिट्यूल पर है, यहां रैकिस पर है फिर पिट्यूल पे है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास सिल्क कॉटन, ठीक है, क्लियर। और इसमें नीम और रोज, ये हो गई हमारे पास पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, क्लियर। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ लीफ है, दिस इज सिंपल लीफ, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, कंपाउंड लीफ, ठीक है। इसके अलावा बेटा हम एक टॉपिक छोटा सा डिस्कस कर सकते हैं यहां पर, जिसे हम कह सकते हैं कि लीफ में हम एक चीज और डिस्कस कर सकते हैं, जो हम टॉपिक बोलते हैं बेसिकली, आइए आपका, कि किस तरीके से हमारे पास लीफ अरेंज होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोटेक्सी, जिसे हम क्या वर्ड बोलते हैं, फाइलोटेक्सी। नाउ व्हाट इज फाइलोटेक्सी, व्हाट इज फाइलोटेक्सी, फाइलोटेक्सी का मतलब होता है कि किस तरीके से ब्रांच पर मेरे पास लीफ अरेंज है। ये तीन तरह की फाइलोटेक्सी आपको दिखती है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दिस इज नोड, नोड के ऊपर लीफ डेवलप होती है। अगर एक नोड पर एक लीफ डेवलप हो, ऐसे एक नोड पर एक लीफ डेवलप हो रही है, उसे कहते हैं अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। व्हाट इज फाइलोटेक्सी, it is arrangement of leaf, arrangement of leaf किस पर, ऑन स्टेम और ब्रांच, स्टेम या ब्रांच पर जो लीफ अरेंज होती है उसे फाइलोटेक्सी कहते हैं। हमें तीन तरह की अरेंजमेंट मिलती है। अब ध्यान से देखना बेटा, जो अरेंजमेंट बता रहा हूं आपको मैं, ये ऐसे नोड है, अगर एक नोड पर सिंगल लीफ हो तो इसका मतलब एक दो, अल्टरनेट, दिस इज अल्टरनेट, ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन यही मिलती है। एनसीईआरटी ने तीन एग्जांपल दिए हैं इसके, एक दिया है मस्टर्ड, एक दिया है सनफ्लावर, और एक दिया है बेटा चाइना रोज। और ये सबसे ज्यादा कॉमन है मेरे पास, सबसे ज्यादा कॉमन है। यहां पर अगर एक नोड पर दो लीफ हैं, इसे कहते हैं अपोजिट। इसके एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं। अपोजिट का मतलब एक नोड पर ऐसे दो लीफ, नोड है ना ये, एक नोड पर दो लीफ, एग्जाम्पल अपोजिट, सॉरी एग्जाम्पल है हमारे पास गुआवा, गुआवा में, अमरूद में, और कैलोट्रोपिस में, इसमें मिलती है। और अगर एक नोड पर खूब सारी लीफ मिलती है, उसे हम कहते हैं वर्ल्ड, क्या कहते हैं, वर्ल्ड, वर्ल्ड। इसका एग्जाम्पल जो है वो है एल्स्टोनिया, ठीक है, नीरियम, क्लियर, सही है। तो ये तीन हो गए हमारे पास फाइलोटेक्सी के एग्जाम्पल, जो आपने डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। तो इट इज अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम ऑन ब्रांच, डन। एल्स्टोनिया, नीरियम, एल्स्टोनिया एनसीईआरटी में दिया हुआ, नीरियम एक्स्ट्रा याद करो, गुआवा कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस उसको कहते हैं आक के पेड़ को, मिल्कवीड को। तो आपकी अभी सिर्फ क्या रहेगी, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के हम फ्लावर वाला पार्ट पढ़ेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस आर मोस्टली फ्रॉम मॉडिफिकेशंस, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वहां पर डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन कंप्लीट करके फ्लावर के बारे में, ठीक है। थैंक यू।